हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड वॉर 1, उसके कॉजेज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। वर्ल्ड वॉर 1 जो है पेपर के लिहाज से एक निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनर इसको चेंज करके बार बार देता रहता है हर एग्जाम में। और कभी इसके कॉजेज दे देगा, कभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस दे देगा और कभी इसको करंट अफेयर के साथ जोड़कर दे देगा। तो हमें इस टॉपिक को शुरू से एंड तक बड़े अच्छे तरीके से समझना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के अलावा कई और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसमें इस्लामिया, जनरल नॉलेज और वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि सीएसएस या पीएमएस के अंदर आते हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आप जाएं और जाकर देखें, और अगर चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। चलें आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मेजर इवेंट्स। सबसे पहले तो ये समझ लेना कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कि ये कितना ज्यादा गहरा जो है वो इवेंट है, और इसके अंदर जो डेथ्स हुई वो कितनी ज्यादा है। तो 2 करोड़ जो है डेथ्स हुई ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वॉर। ठीक है। सो इसको सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट वॉर भी कहा जाता है, द ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको सबसे बड़ी वॉर समझा जाता है पूरी दुनिया की आज तक जितनी भी वॉर्स हुई। ठीक है। सो इसकी इंटेंसिटी का आपको इधर से ही अंदाजा हो चुका होगा। अब जी चलते हैं कि ऐसी क्या वजह हुई या ऐसे क्या मामलात चल रहे थे कि ये आप वॉर के दहाने पर पहुंच गए, और ऐसी वॉर के जिसके अंदर बहुत से कंट्रीज इंक्लूड हो गए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि वॉर से पहले क्या हालात चल रहे हैं हर जगह के। स्पेशली हमें ये तो पता है कि ये वॉर यूरोप के अंदर लड़ी गई, और यूरोपियन सारे कंट्रीज जो आजकल यूरोप की शक्ल में है वो सारे उसके अंदर लड़े। सो देखते हैं कि क्या मसले हैं। अब एक सबसे बड़ा मसला ये था कि हर कंट्री ने, पर उस वक्त यूरोप एग्जिस्ट नहीं करता था, हर कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की हुई थी। और सीक्रेट ट्रीटी का मतलब ये है कि उस ट्रीटी का सिर्फ उस मुल्क को और दूसरे मुल्क को पता है, और उनके अंदर भी सिर्फ खास खास लोगों को पता है जो कि मेजर लोग हैं उस मुल्क को संभालने में, क्योंकि पहले किंगशिप का दौर था, अंपायर्स एग्जिस्ट करते थे। सो एक बंदे के हाथ में पूरी हुकूमत होती थी और सीक्रेट ट्रीटीज को सिर्फ वही जाना करते थे। तो वो सीक्रेट ट्रीटीज साइन थी 2 कंट्रीज के दरमियान, जो कि मतलब अगर कभी भी उनके ऊपर हमला होता है तो वो दोनों कंट्रीज मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। अब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे ने तीसरे कंट्री के साथ, तीसरे ने चौथे कंट्री के साथ, तो इस तरह अगर पहला कंट्री जंग में जाता है तो इस तरह वो दूसरा, तीसरा, चौथा वो सारे जंग में चले जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मसला था, जो कि, और मसले वाली बात सबसे बड़ी ये कि तीसरे कंट्रीज को ये नहीं पता कि पहले कंट्री ने किसी और के साथ ट्रीटी साइन की हुई है। तो सीक्रेट ट्रीटीज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्ट में। उसके बाद अलायंस, वही माइनी अलायंसेस फॉर्म्ड। सो और दूसरा मसला ये कि यूरोप के अंदर हर मुमालिक, हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ कई मसले चल रहे थे। जैसे फ्रांस और जर्मनी का एक एल्सेक लोरेन जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर करके है कोई एल्सेक लोरेन जगह ना। ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस का हमेशा मसला चलता रहता था, और ये लोग कभी ये ऑक्युपाई कर लेते थे तो कभी फ्रांस इसको ऑक्युपाई कर लेता था। तो एक ये मसला था। तो फ्रांस और जर्मनी कह लें वैसे ही आपस में लड़ रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जी ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको वैसे ही बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज करा था, और नेवल टेक को बहुत ज्यादा जो है बढ़ा रहा था अपनी। और एक साइड पे वजह ये चल रही थी कि एक नए किस्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जो कि नेशनलिज्म के नाम से थी। नेशनलिज्म मूवमेंट ये थी कि कंट्री को आज़ाद कराना और डेमोक्रेटिक एक सिस्टम लाना, कि जिसके अंदर लोग जो है वो उसकी हुकूमत करें। पहले वहां पर क्या था, किंगशिप चल रही थी, वहां पर बादशाही निज़ाम चल रहा था सारे एम्पायर्स के अंदर। ऑब्वियसली जैसे ओटोमन एम्पायर भी था उसके अंदर भी खलीफा था ना, तो वो खलीफा पूरे ओटोमन एम्पायर का नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा का खलीफा था। सो एक बादशाहत और खिलाफत का निज़ाम जो है साइड बाय साइड चल रहा था। जर्मनी में बादशाहत थी, इधर खिलाफत का निज़ाम था। तो वहां पर लोगों के अंदर अब एक नई किस्म की नेशनलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी कि हमें अब इन अंपायर से निकलना है और एक अपना सेपरेट कंट्री बनाना है। तो उसके अंदर अल्बेनिया, बल्गेरिया और रोमेनिया जो है इनको इंडिपेंडेंस मिल गई। अब इस इनको इंडिपेंडेंस मिलने से एक ये और नुकसान हुआ कि ये नेशनलिज्म की जो एक वबा फैली थी और जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो और ज्यादा फैलना शुरू होगी इनकी आज़ादी को देखकर, क्योंकि ये अपनी जिंदगियां जो है लोग अच्छे तरीके से गुजारने लग गए थे और अपने मर्जी के मुताबिक गुजार रहे थे। तो और ममालिक को भी हुआ कि हम भी, जो कि अंपायर्स के अंडर थे, वो सोचते थे कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या हो रहा था, सारे अंपायर, जितने बड़े बड़े अंपायर थे, अब चाहे वो फ्रांस का अंपायर हो, अब चाहे वो जर्मनी का अंपायर हो, अब वो चाहे ओटोमन का अंपायर हो, वो सारे क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे
रहे थे और पूरा यूरोप क्या हुआ था, वो अनस्टेबल हुआ था और जिसकी वजह से क्या होता, वॉर सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। अच्छा, सो अब देखते हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट की या जिन्होंने शुरू में वर्ल्ड वॉर का कह लें स्टार्ट किया, वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। ये तीनों थे इकट्ठे, ठीक है। मेन स्टार्ट जो किया था वो जर्मनी ने किया था और इधर से अलाइड पावर्स थी, क्योंकि आपको पता है जर्मनी और फ्रांस का वैसे ही फड्डा चल रहा था ना, और रशिया और ओटोमन एम्पायर का भी फड्डा चल रहा था, वो बॉस्फोरस के ऊपर, वो हम आगे जाके देखते हैं। सो जर्मनी और रशिया और ओटोमन एम्पायर की आपस में लगती थी और फ्रांस और जर्मनी की आपस में बहुत ज्यादा लगती थी, और अमेरिका और इटली तो जापान कह लें वैसे ही कूद पड़े, लेकिन ब्रिटिश मेन मेन इन तीनों की जंग हो रही थी और ये तीन कह लो सिर्फ वैसे ही बीच में आ गए, क्योंकि क्या हुआ था, सीक्रेट ट्रीटी साइंस हुई थी इसकी वजह से, ठीक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर वर्सेस ये सारी अलाइड पावर्स इनको बोलते हैं। अब रशिया वर्सेस बाल्कन्स। सो क्या था जी, बल्गेरिया, सर्बिया, ग्रीस और मोंटेग्रो, इनको क्या बोलते हैं, ये सारे क्या है, बाल्कन कंट्रीज हैं। इनको बाल्कन, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि बाल्कन्स कौन है। तो रशिया का बाल्कन्स के साथ कह लो एक बड़ा गहरा जो है वो ताल्लुक था, और वो क्या कर रहा था, उन सारे बाल्कन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, रशिया का और ओटोमन्स का क्या चल रहा है, मसला चल रहा है आपस में, किस पे, बॉस्फोरस सी के ऊपर। सो रशिया जो था वो क्या करता था, वो इन सारी स्टेट जो है, जो बाल्कन्स जो है, ये किसके अंडर थे, ये ओटोमन एम्पायर के अंडर थे। तो इन सारों को इन्फ्लुएंस करता था आज़ादी के लिए, जैसे कि अभी पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करता है कश्मीरियों को आज़ादी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह रशिया भी इन्फ्लुएंस करता था बाल्कन्स को आज़ादी के लिए ओटोमन एम्पायर से। तो 1878, क्योंकि ये बहुत मसला बढ़ी जा रहा था ओटोमन एम्पायर के लिए आज़ादी वाला ना, तो 1878 के अंदर उसने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के साथ एक ट्रीटी साइन की और कहा कि जी ये जो हमारी बाल्कन स्टेट है, इनकी देखरेख आप करें और हमारा कानून हमारा चलेगा, पर देखरेख आप करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो ट्रीटी साइन कर ली, लेकिन क्या हुआ, 1908 के अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो है, उसने इन एरियाज को इन्वेड करना शुरू कर दिया और उस ट्रीटी को का इख्तिताम करना शुरू कर दिया, जो कि ओटोमन एम्पायर के साथ हुई थी कि आपने ओवरलुक करना है। तो इसने ओवरलुक से बढ़कर अब उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान क्या हुआ, बल्गेरिया को क्या होगी, आज़ादी मिल गई, और बोस्निया को भी ओटोमन एम्पायर से आज़ादी मिल गई। पर क्या हुआ, लेकिन वो अब किसके अंदर चले गए, ऑस्ट्रिया हंगरी के उसके अंदर चले गए। सो बाल्कन कंट्रीज किससे आज़ाद हुए, ओटोमन एम्पायर से आज़ाद होकर किसके पास चले गए, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के पास चले गए। सो स्टिल वो क्या है, वो किसी एक आका के नीचे है और वो क्या है, गुलाम है। सो सर्बियन जो थे, अब इस दौरान रशिया क्या कर रहा था, सो रशिया जो था उसकी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के साथ ऑलरेडी एक डील हो चुकी हुई थी कि ठीक है, आप इस सारी स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि रशिया क्या करता था, रशिया इन सारी स्टेट्स को क्या कहता था कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप उनको इन्फ्लुएंस करता था कि आप इंडिपेंडेंट हो। लेकिन जब ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इन सारी उसको इन्वेड करा था, तब रशिया ने कुछ नहीं बोला। तो इसकी एक वजह यही थी कि रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सीक्रेटली एक ट्रीटी साइन की हुई थी कि जब आप ओटोमन एम्पायर के ऊपर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, ठीक है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, सारी ट्रेड ने यहाँ से होकर गुजरना होता है और कहीं से कोई मसला होता था तो वो यहाँ से ट्रेड बंद कर देता था। सो रशिया ने, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने रशिया को कहा कि जब भी आप इस स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस को हासिल करने के लिए ओटोमन एम्पायर पे हमला करेंगे, तो हम इन ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे और इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इसके तरह क्या हुआ, रशिया खामोश हो गया। लेकिन क्या हुआ, अब जो कंट्रीज ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने हासिल किए थे, उनके अंदर कुछ सर्बियंस और सिल्विक्स लोग थे जो कि रशिया के अंदर भी रहते। तो ये एक जात है। तो ऑब्वियसली एक ये था कि रशिया के अंदर ना स्टेट अगेंस्ट नैरेटिव स्टार्ट हो गया था कि जी आपके रशिया को ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने जो इन्वेड किया इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया जो है वो वीक होना शुरू हो गया, अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए कि आपने जब ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इन्वेड करा था तो क्यों नहीं कुछ बोला, आपने क्यों नहीं इसको रोकने की कोशिश की, वो भी हमारे भाई हैं जो बाल्कन्स के अंदर रहते हैं। सो इससे एक स्टेट अगेंस्ट नैरेटिव जो है वो स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने जर्मिया से बात की कि वो क्या करें, रशिया को इन्वेड कर दें। जर्मनी ने इस बात को सपोर्ट किया, क्योंकि रशिया जो है फिर क्या होना शुरू हो गया था, रशिया ने फिर बोलना शुरू कर दिया अपनी लोगों की उसके अंदर आके, प्रेशर के अंदर आके, कि आपको ये इन्वेड नहीं करना चाहिए था।
इसके उसमें कह लें नतीजे में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने जर्मनी से बात की और कहा कि आप रशिया को क्या कर दें, इन्वेड कर दें। और जर्मनी ने इस बात को सपोर्ट किया और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने इन्वेड किया और सर्बिया और बोस्निया उसने हासिल कर लिया। ठीक है, अब ये रीजंस थी। ये भी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुई अभी, ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो 2-3 मुल्कों के आपस में लड़ाइयां चल रही हैं हमने वो डिस्कस की हैं। तो मेन हमने किन किन को डिस्कस किया, हमने रशिया को डिस्कस किया, हमने फ्रांस को डिस्कस किया, हमने जर्मनी को डिस्कस किया और हमने ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन को डिस्कस किया। सो यही मेन थे जो लड़ रहे थे। सो मेन रीजंस क्या थी, इनको बोलते हैं मेन, ठीक है, MAIN, मेन रीजंस ऑफ वर्ल्ड वॉर, इनको मेन के नाम से याद रखा जाता है। सो पहली M से क्या है, मिलिटरिज्म, टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आ रही थी, मिलिट्री के नए नए इक्विपमेंट आजाद हो रहे थे। सो जिसकी वजह से क्या था, कोई भी किसी के ऊपर जब नए मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जाता था तो वो वहां से जंग जीत जाता था। और नए मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ हर कंट्री के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता था कि हम ये जंग जीत सकते हैं। सो इस वजह से वो लोग भी क्या हो जाते थे, वो शेयर हो जाते थे। अलायंस सिस्टम था, सीक्रेट ट्रीटी साइंस हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म जो है वो बहुत पसंद। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म क्या होता है, किसी भी जगह पर जाकर उस जगह पे कब्जा कर लेना और उस जगह की के ऊपर अपने कानून लागू करके अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया, जैसे कि ब्रिटिश ने बड़े सगीर के साथ किया था और उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर कब्जा किया हुआ था। एग्जैक्टली लाइक दैट हर जगह, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा था, अफ्रीकन कंट्रीज में, कि वहां पर फ्रांस पहुंचा हुआ था, स्पेन पहुंचा हुआ था और सारे बड़े बड़े जो अंपायर थे वहां पहुंचकर उन जगहों पे कब्जा कर रहे थे। सो हर बंदा अपनी जो है टेरिटरी को इनलार्ज करने की कोशिश करता है, जिसमें अफ्रीका बहुत ज्यादा था। फिर अफ्रीका बहुत ज्यादा इस सूरत में था कि उस पर कब्जा किया जा रहा था। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, नेशनलिज्म जो है वो लास्ट रीजन है जिसके अंदर जो आपको मैंने बताया कि एक नई नेशनलिज्म की जो है वो दौड़ स्टार्ट हो रही थी। सो जिसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरी स्टेट्स भी नेशनलिज्म के उसके अंदर वर्क करना शुरू हो गई थी। सो अब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कैसे हुई, फर्स्ट क्रैकर क्या था, असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियो हंगेरियन प्रिंस। ये एक मेन वजह थी जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुई। ऑस्ट्रिया जो हंगरी एम्पायर का जो प्रिंस और उसकी वाइफ वो एक सर्बिया में एक दौरे पर गई। सो उस दौरे के अंदर क्या किया, लोगों ने उनको मार दिया, जिसमें क्या हुआ कि ये हुआ था बोस्निया के अंदर। ठीक है, और सर्बिया उसको उनको लगा कि सर्बिया जो है वो इस असैसिनेशन के अंदर शरीक है पूरा पूरा। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर क्या कर दी, जंग डिक्लेयर कर दी और जर्मनी ने क्या किया, इसको फुल जो है सपोर्ट किया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सर्बिया जो है ये सर्बिया मौजूद है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने इसके ऊपर क्या कर दी हुई है, वॉर डिक्लेयर कर दी हुई है और जर्मनी ने इसको क्या किया हुआ, ये जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी ने इसको, बल्कि इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है, ये रहा जी ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर और ये रहा जर्मनी। और यहाँ करके उसने क्या कर दिया हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर, ये देखें, ये सर्बिया के ऊपर उसने क्या कर दी हुई है, जंग डिक्लेयर कर दी हुई है। अब क्या हुआ कि अब रीजंस फॉर एस्केलेशन ऑफ वॉर, वॉर कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सारे जो है उसके अंदर अब अलायंस सिस्टम जो मौजूद था उसकी वजह से क्या हुआ कि जब जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर की तो उसने किसी और के साथ ट्रीटी साइन की हुई थी तो वो भी वॉर में आ गया। जिस कंट्री के खिलाफ आपने वॉर की है उस कंट्री ने किसी और के साथ ट्रीटी साइन की हुई थी तो उससे लड़ने के लिए उसके साथ 2-3 लोग आ गए। तो इस तरह करते करते वॉर जो है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सारा तबाह बर्बाद हो गया। सारी जितने बड़े अंपायर्स थे वो सारे टूट गए, जितने बड़े बड़े अंपायर्स थे। तो ये एक कह लें डेथ गेम थी सारे अंपायर्स के लिए। तो अब और मेरी मुताबिक जो मिसकैलकुलेशंस हुई जिसकी वजह से वॉर हुई, वो सबसे पहली थी कि उन्होंने सोचा था कि रशिया सर्बिया को सपोर्ट नहीं करेगा। ये कब की बात है, जब ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने क्या किया था, इन्वेड किया था सर्बिया को। तो रशिया ने उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का साथ दिया था, लेकिन फिर बाद में लोगों की अपनी मसले मसाइल, लोग जो रशिया के लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने अपने रशिया के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो फिर क्या किया, रशिया ने आखिर उसको सपोर्ट करना पड़ा सर्बिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, जर्मनी जो है उसने फुल ब्लॉन पावर के साथ अटैक किया। जर्मनी
ने जब कहा ना कि हाँ जी हम आपको सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, आप इन्वेड करें सर्बिया को, तो उस वक्त जर्मनी ने अपनी पूरी फौज उतार दी वहां पर, ठीक है, पूरे जैसे अटैक के लिए वो तैयार थे और बहुत बड़ी फौज उसने उतारी। सो जिसकी वजह से क्या हुआ, आगे से भी एक बड़ी फुल ब्लॉन फोर्स उन्हें उतारनी पड़ी। और एंड पे क्या हुआ कि जर्मनी जो है शुरू में तो वो जीत रहा था फिर, लेकिन उसके बाद वो हारना शुरू हो गया। उसने रशिया को हराया लेकिन फिर फ्रांस में जाके वो हार गया। ऑटोमन्स भी खत्म हो गए, जर्मनी का अंपायर भी खत्म हो गया, और ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन हुई, जिसके अंदर जर्मनी को हैवी फाइन्स दिए गए और जर्मनी को कहा गया कि आप इस वॉर के जिम्मेदार हैं। और जर्मनी की टेरिटरीज जो है वो सारी बड़ी बड़ी जो विनर्स थे उन्होंने आपस में बांट ली, जिसमें कौन कौन विनर्स होंगे, ये अलाइड पावर्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, अमेरिका, इटली, जापान, इन सब में इसकी क्या हो गई, टेरिटरीज बट गई। और इसको बहुत हैवी फाइन जो है वो लगा दी गई। इन्हीं हैवी पेनल्टीज की वजह से क्या हुआ, फिर हिटलर का आगाज हुआ और हिटलर जो है वो बना। ठीक है, सो अब इससे आगे क्या हुआ, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर ये बातें जाएंगी, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।